हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद कि प्रभु ने हमारी स्तुति आराधना की भेंट को स्वीकारा। अब उसके वचन का समय आ गया है। तो मैं पास्टर होने के नाते आपसे कहता हूं कि अपने दिलों को, मनों को एक करो और अपनी ग्रहण शक्ति को जागरूक करो, ताकि ये वचन जो है हजारों साल पहले लिखे गए हैं और आज हम तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उसकी दया कृपा हम पर है और उसकी दया कृपा के द्वारा ही ये हम तक पहुंचे। तो हमें भी इसे ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया से हालेलुया। आइए हम प्रेयर करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन वचनों के लिए मेरे राजा। प्रभु इन वचनों में जो आपकी ताकत है, सामर्थ्य है, पावर है और अभिषेक है, वो सब हमारे अंदर आ जाए प्रभु। और इन वचनों में जो आपका कहना है प्रभु, वो हम समझ पाए मेरे राजा। इसलिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारी समझ के आत्मा को खोल दे प्रभु, हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल, हमारे आत्मिक कान, आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे राजा, हमारी ग्रहण शक्ति को खोल दे प्रभु, ताकि हम वचन को ग्रहण कर पाए मेरे राजा। प्रभु हम सबकी अगुवाई कर प्रभु, इनकी अगुवाई करो प्रभु वचन को ग्रहण करने में, और मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु वचन को इनके हृदय तक पहुंचाने के लिए मेरे राजा। धन्यवाद करता हूं प्रभु। मैं आपका सेवक प्रभु, मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। जैसा प्रभु आप चाहते वैसा होने दीजिए प्रभु, और प्रभु आपके भेद मुझ पर प्रकट कीजिए प्रभु, ताकि मैं आपके बच्चों तक, आपके लोगों तक उसे पहुंचा सकूं। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमीन आमीन। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे। उत्पत्ति 49 उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। याकूब के 11 पुत्र थे और अंत उसका जो समय था, अंत समय था, तो उसने 11 पुत्रों को एकत्रित किया और वो उनको अपनी अंतिम ब्लेसिंग दे रहा है। हालेलुया। वो अपनी अंतिम ब्लेसिंग दे रहा है अपने बच्चों को। हालेलुया हालेलुया। इन बच्चों को आप देखेंगे तो 11 तक, उत्पत्ति 49 से 11 तक उसने अपने बच्चों को ब्लेसिंग दी है। हर एक को कुछ ना कुछ दिया है। लेकिन हम यूसुफ को उठाते हैं और यूसुफ के बारे में ऐसा कुछ अद्भुत और अलग क्यों है हम देखेंगे। हालेलुया। और इसके लिए हम देखेंगे वचन 22, इसी का वचन 22 पढ़ो। शुरुआत है कि अय्यूब ने अपनी अंतिम समय में अपने 11 बच्चों को बुलाया और वो अपने अंतिम समय में उनको ब्लेसिंग दे रहा है, उनसे बातें कर रहा है। हालेलुया। हम देखेंगे कि यूसुफ के साथ ही उसने आशीषों की बातें क्यों की। हालेलुया। यस सिस्टर पढ़ेंगे हमारे लिए। 22 यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर चढ़कर फैल जाती हैं। ओके 23 धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और इसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष टूट रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगा। आमीन। हम देखते हैं कि ऐसे यूसुफ जो ब्लेस और आशीषित था, वो क्यों था, क्या वजह थी कि वो यूसुफ आशीषित था, क्या उसके अंदर विशेषताएं थी, हम देखेंगे। तो उसकी 4 विशेषताओं को आज हम देखेंगे, जिसकी वजह से वो ब्लेस था, आशीषित था, और उस पर क्या क्या बीती। यूसुफ के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यूसुफ बचपन में ही अपने पिता का लाडला था, बचपन में ही अपने पिता का लाडला था, जिसकी वजह से उसके बाकी भाई उससे नफरत करते थे। हालेलुया। मतलब बचपन से ही नफरत उसे मिली अपने भाइयों की तरफ से। हालेलुया। लेकिन पिता उससे प्रेम करता था, पिता उससे प्रेम करता था।
हालेलुया। पिता उससे प्रेम करता था। इसके बाद यूसुफ के साथ क्या क्या हुआ आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वो बेचा गया, फिर जेल में डाला गया, और उसके साथ क्या क्या हुआ आपको सब कुछ मालूम लगे। लेकिन इस बीच में वो तारा रहा, बचा रहा, और अंत में उस देश का मंत्री हो गया। हालेलुया। तो ये इसके जीवन में क्यों हुआ, कैसे हुआ, जबकि बचपन से उसके जीवन में दुख था। हालेलुया, हालेलुया। तो विशेषताएं उसकी ये हैं, हम देखेंगे, वचन के साथ जाएंगे। 22 वचन फिर से पढ़ेंगे हम। 22 वचन हम एक एक करके जाएंगे। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। आमीन, आमीन। एक एक जाएंगे। हालेलुया। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। हालेलुया। यूसुफ एक फलवंत लता की एक शाखा है। फलवंत तको नहीं, याकूब भी परमेश्वर से प्रेम रखता था और परमेश्वर की ओर से दया और कृपा पाया हुआ इंसान था, और उसका पुत्र था यूसुफ। हालेलुया। और वो यूसुफ से प्रेम रखता था। हालेलुया। और यूसुफ की जो डालियां थी वो सोते के पास लगी हुई थी। सोता मतलब एक डाली को जो चाहिए उसे भरपूरी से उसे मिलते रहना, कभी भी खत्म नहीं होना, हमेशा मिलते रहना। तो डाली कभी, वो शाखा कभी सूखेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो 4 विशेषताओं में एक विशेषता ये है कि उसका पिता का प्रेम उसके साथ था, बना रहा। और दूसरी बात, वो अपनी सोते के साथ जुड़ा रहा, मतलब परमेश्वर जो उसका सोता था उससे वो कांटेक्ट में बना रहा। हालेलुया। हमें भी अपने माता पिता से या अपने परमेश्वर से जुड़ा रहना है। हालेलुया। उसका सोता परमेश्वर था और हमारा सोता आज की तारीख में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसे यूसुफ अपने सोते के पास जुड़ा हुआ था, फलवंत शाखा बना आगे चलकर, वैसे हम प्रभु यीशु मसीह के सोते के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम भी आगे चलकर फलवंत बनेंगे। चाहे रास्ते में कुछ भी हो, चाहे रास्ते में कितनी भी तकलीफें आए। हालेलुया। आप यूसुफ के जीवन को अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारी दुख तकलीफ उसके जीवन में आई, लेकिन उसका कनेक्शन, उसका सोता परमेश्वर था। हालेलुया। तो हमारा सोता ये वर्तमान जीवन में, चालू जीवन में हमारा सोता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि उसी ने हमको परमेश्वर को हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। हमारी परमेश्वर से कोई पहचान नहीं थी। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने हमें परमेश्वर के बारे में जताया, बताया, सिखाया। आज हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला बात जो यूसुफ के जीवन में थी, तो उसके जो शारीरिक पिता थे, उसका हाथ उसके सर पर था। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यूसुफ फलवंत दाख लता था क्योंकि वो सोते के पास लगा हुआ था। मैं भी परमेश्वर की ओर से फलवंत हूँ। बोलो, मैं भी फलवंत, परमेश्वर की ओर से फलवंत हूँ और मेरा सोता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो बिल्कुल यूसुफ की तरह हम नफरत पाते हैं अपनों से, है ना। हम भी अपनों से नफरत पाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के साथ तो अपने ने ही किया, है ना। उनके भाइयों ने उसे खड्डे में डाला, बेचा, क्या क्या नहीं किया, लेकिन परमेश्वर से वो जुड़ा हुआ था, परमेश्वर का चुना हुआ था। परमेश्वर की ओर से आशीष उसके ऊपर आ रही थी, उसका बचाव उसके ऊपर हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सोते से जुड़ा हुआ था। हम भी जब अपने सोते प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे तो सारी बातें हमें भी दे दी जाएगी या फिर हम तक पहुंचाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने से कनेक्ट, यूसुफ का संबंध हमेशा परमेश्वर से कनेक्ट था, चाहे हालात कैसे भी हो। यूसुफ हर बात में परमेश्वर का नाम लेता था। यूसुफ हर बात में क्या करता था? परमेश्वर का नाम लेता था। तो हमें भी हर बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम
लेना चाहिए। हर बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे, यूसुफ एक शाखा है और उसकी डालियां भीत पर चढ़ती है। बरोबर। हालेलुया। यूसुफ क्या है? एक शाखा है और उसकी डालियां भीत पर चढ़ती है। हालेलुया। भीत पर चढ़ना यानी दुख संकट को लांग कर आगे जाना, सारी तकलीफों को लांग कर आगे जाना। हालेलुया। हालेलुया। हम भी अपनी भीत को लांग कर आगे जाएंगे, हम भी अपनी दीवारों को लांग कर आगे जाएंगे, जैसे यूसुफ गया और उसका फल उसे क्या मिला हम अच्छी तरह जानते हैं। और सारी दुनिया आज उस फल को देखती है, पढ़ती है, सुनती है और बताती है, प्रचार भी करती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो यूसुफ फलवंत शाखा था और वो भीत पर भी चढ़ जाता था। भीत आई इसलिए रुका नहीं, तो भीत पर भी चढ़ के छलांग मारकर आगे चला जाता था। तो हमें भी हर दुख तकलीफ जो हमारे जीवन में आती है उसके ऊपर से छलांग मारकर हमें आगे जाना है। हालेलुया। भीत पर चढ़ने का मतलब ही यही है कि दुख संकट को पार कर कर उसके आगे चले जाना। हालेलुया। हालेलुया। तो यूसुफ की दूसरी खासियत क्या थी? पहली खासियत मैंने बताई कि उसका पिता का हाथ उसके ऊपर था, उसके पिता का हाथ उसके ऊपर था। और दूसरी खासियत थी कि वो बलवंत शाखा था परंतु भीत पर भी चढ़ जाता था। दूसरी खासियत थी उसकी कि वो भीत पर भी चढ़ जाता था। वो दुख तकलीफ देकर हटा नहीं, अपने परमेश्वर सोते से हटा नहीं, विश्वास कमजोर नहीं किया, परंतु वो जहां जहां जाता था अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहता था प्रार्थना के द्वारा। तो परमेश्वर जहां जहां हो गया वहां वहां उसे अच्छा इंसान या फिर एक अच्छी सामर्थ और अभिषेक उसे देता गया और लोग उससे कनेक्ट में रहेंगे। लोगों को हृदय को खोला परमेश्वर ने यूसुफ के लिए। हालेलुया। तो हम भी अपने सोते के साथ चलेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए भी किसी ना किसी का हृदय खोल ही देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बहुत दयालु है और बहुत कृपालु है। उसके बाद बहुत सारी दया, इतनी दया है कि पूरी दुनिया उसमें समा सकती है। हालेलुया। और इतना बड़ा कि सारी पृथ्वी उसके हृदय में रहती है और हर एक का वो हिसाब किताब रखता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब हम देखेंगे कि यूसुफ का तीसरा ऐसा कौन सा गुण था जो उसकी विशेषता को प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये सिस्टर पढ़िए जरा 22 वचन पढ़िए तो फिर से। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। आमीन। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर चढ़कर फैल जाती हैं। आमीन। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और इसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उससे शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इजराइल की चट्टान भी ठहरेगा। आमीन। हालेलुया। हम देख रहे हैं कि यूसुफ की 4 ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से वो सफल हो गया। जिसमें से पहली विशेषता उसकी ये थी कि उसके सर पर अपने उसके सांसारिक पिता का हाथ था। दूसरी बात, वो उसकी डालियां भीत पर चढ़ती थी। वो संकटों को पार करना अच्छी तरह से जानता था। फिर आप ये कह सकते हो कि परमेश्वर उसको संकट से पार कराते थे। हालेलुया। हालेलुया। अब तीसरी बात ध्यान देने वाली बात है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए वचन 23। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर चलाए। उसके भाइयों ने जहां बेचा गया वहां पर पोतीफर की पत्नी ने उसके बहुत सारे तीर चलाए, लेकिन यूसुफ का धनुष स्थिर रहा। यूसुफ का धनुष कैसे रहा? स्थिर रहा। बाइबल क्या कहती है? ध्यान से पढ़ो। और उसका 24 में, पर उसका धनुष दृढ़ रहा। हालेलुया। यूसुफ के पास भी धनुष था। हालेलुया। हालेलुया। हम सबके पास भी धनुष है। हालेलुया। कि हर परिस्थितियों में वो बढ़ता गया, विजय पाता गया, परमेश्वर उसे बढ़ाते रहे, लेकिन उसका धनुष क्या था? दृढ़ रहा, स्थिर रहा, उसने चलाया नहीं।
आप लोग चला देते हो, है ना? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे धनुर्धारियों ने उसके ऊपर तीर चलाए, उसको खेदित किया, उसके मन को तकलीफ दिया, लेकिन उसके पास भी तीर थे, उसके पास भी धनुष था, उसने चलाया नहीं। उसने अपने सोते पर भरोसा रखा। हालेलुया, उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। हमें भी जब दुख तकलीफ आती हैं, कुछ लालच वाली बातें हमारे जीवन में आती हैं, पैसों के लेन देन में बातें आती है, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया, अपना धनुष हमें स्थिर रखना सीखो। जिस दिन आप अपना धनुष स्थिर रखना सीखोगे, परमेश्वर में आगे बढ़ोगे, आत्मा में आगे बढ़ोगे, जैसे यूसुफ बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। तो यूसुफ की पहली बात थी कि उसके सांसारिक माता पिता का हाथ उसके ऊपर था। हालेलुया, वो बलवान शाखा था और वो भीत पर भी चढ़ना जानता था। तीसरी बात, उसने धनुष का इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया, उसने अपने धनुष का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि बाइबल नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आपसे यह कहती है कि वो तीर चला सकता था। वो तीर चला सकता था, पोतीकोर को बता सकता कि तेरी पत्नी ही ऐसा करती है। हालेलुया, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता गया। हालेलुया, उसने अपनी तीर नहीं चलाए, इसलिए बाइबल कहती है कि उसका धनुष कैसे रहा? दृढ़ रहा, स्थिर रहा, उसने चलाया नहीं। लेकिन हम अपने धनुष चलाते हैं मुंह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अपने तीर चलाते हैं, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। यूसुफ की कथा इस बाइबल में जो जो लिखा गया है, वो हमारे लिए चेतावनी है, वो हमारे लिए एक सीख है। ये परमेश्वर की ओर से है कि देखो मैंने क्या क्या किया है और किस जगह पर कैसे कैसे मैंने काम किए हैं और कहाँ मैंने रोका है और कहाँ मैंने बढ़ोतरी की है ना? हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से हमें चुनौती है, आशीष है, चेतावनी भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने 3 बातों को सीखा कि यूसुफ के सर पर उसके सांसारिक पिता का हाथ था, दूसरी वो बलवान शाखा था और भीत पर चढ़ना भी जानता था। क्यों? क्योंकि वो सोते के साथ जुड़ा हुआ था। ओके। और तीसरी बात ये थी कि उसने अपने धनुष को स्थिर रखा, उसने अपनी चालें चली नहीं, उसने उलट फेर की बातें नहीं की, उसने बदला नहीं लिया। बहुत सारी बातें आते हैं इसमें। उसका धनुष कैसे रहा? दृढ़, स्थिर और दृढ़ रहा, उसने चलाया नहीं। हालेलुया। और चौथी बात हम देखेंगे, सोते के साथ जुड़ा रहा। दूसरी बात, वो हमेशा दीवार पर से छलांग लगाता था। तीसरी बात, उसने कभी बदला नहीं लिया। धनुष दृढ़ है ना कि उसने कभी बदला नहीं लिया। और चौथी बात यह है कि उसके सांसारिक पिता के साथ स्वर्गीय पिता का भी हाथ उसके ऊपर बरोबर बना रहा। उसने गलतियां नहीं की, उसने पाप नहीं किया, जोश में आकर उसने होश नहीं खोया। इसलिए सांसारिक पिता के साथ साथ परमेश्वर का हाथ भी उसके ऊपर बना रहा। तो ये यूसुफ की 4 विशेषताएं थी जिसकी वजह से वो कहां से कहां पहुंचाया गया। परमेश्वर है जो इंसान के बारे में सोचता भी है और उसके ठहराता भी है और नियुक्त भी करता है और चलाता भी है और बढ़ाता भी है। हालेलुया। हमें अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे रास्ता दिखा, प्रभु मुझे रास्ता दिखा। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 32:8 यही कहता है कि जिस मार्ग से तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु ने कहा जिस मार्ग से तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो मार्ग तो हमें प्रभु की ओर से मांगना चाहिए, प्रभु मार्ग देखा और अगुवाई भी कर, क्योंकि मैं अपनी समझ से नहीं चल सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज हम आधे अधूरे हैं। जिनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं वो आधे अधूरे हैं। हालेलुया। वो परिपूर्ण नहीं है। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का दान नहीं है, वो अधूरे हैं।
तो उनको प्रार्थना में बैठना चाहिए, प्रार्थना में मांगना चाहिए कि प्रभु तेरा वरदान तो हमें दे, हमें तेरा आत्मा मुझे हमें दे। हालेलुया, हालेलुया। पूछे क्यों? जोर से। इसलिए आपको जो बातें मालूम है आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, है ना। जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो आपके जो विषय है आप उसी के लिए प्रार्थना करोगे, हाँ या ना। आपके पास जो विषय है या फिर जो तकलीफ है, जो संकट है, आप उसी के लिए प्रार्थना करोगे। लेकिन जो बातें आपको मालूम नहीं है उसके लिए कौन प्रार्थना करेगा? उसके लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8:26-27 में प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आहे भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो उन बातों के लिए करता है जिसे हम नहीं जानते, है ना। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का वरदान बहुत बहुत जरूरी है। आप बैठो, परमेश्वर देने पर है, परमेश्वर देने पर है, वो देगा ही। उसने अपना आत्मा खोल दिया। जिसने एक लौता पुत्र दे दिया वो आत्मा नहीं देगा? देगा, वो देगा ही। हालेलुया। मैं फिर से पवित्र आत्मा के बारे में आपको बताता हूं कि जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो अभी अधूरे हैं। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको आत्मा दे देगा। हालेलुया। और हमेशा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, हमेशा अन्य भाषा में प्रेयर करो। उठते बैठते चलते फिरते समय निकालकर अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, है ना। आप जब बुद्धि से प्रार्थना करते हो तो बोलते हो, नॉर्मली बोलते हो, प्रभु ऐसा करो, प्रभु वैसा करो, है ना। और जब आत्मा में प्रार्थना करते हो अन्य भाषा में करोगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करना आत्मा में प्रार्थना करना है, और खुद की उन्नति होती है उससे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। उन बातों के लिए जिसे हम नहीं जानते, आत्मा उन बातों के लिए प्रार्थना करता है। समझ में आया आपको? हम तो हमारी समझ में जो आता है उस बातों के लिए, उन दुख तकलीफ संकटों के लिए जो भाई बहन आते उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आहे भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है, जो बयान से बाहर है, जो जिसका वर्णन नहीं कर सकते। वो उन बातों के लिए करता है जिसे हम भी नहीं जानते, है ना। तो हम जिसे नहीं जानते वो बातें हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहती हैं, लेकिन क्योंकि हम उसे जानते नहीं, है ना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूं, या फिर परमेश्वर की ओर से जो मैं सेवक हूं, मैं आपको बताता हूं कि हमेशा अन्य भाषा में प्रेयर करते रहो। हमेशा, ऑलवेज, एनी टाइम, एनी वेयर आप कर सकते हो। लोगों के बीच में हो, मन ही मन बोलो, पुटपुटाओ। आपकी उन बातों के लिए प्रार्थना होगी जिसे आप नहीं जानते। आपके वो रास्ते खुलेंगे जिसे आप सोच कर भूल गए हो। हालेलुया, हालेलुया। उस बातों के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा परमेश्वर से, और वो बातें खुलती नजर आएगी, है ना। मैंने 35 साल की जमीन के पेपर जमीन वालों को देते हुए मैंने गवाही को सुना है। हालेलुया। जिसकी जमीन थी उसने तो आशा भी छोड़ दी होगी, लेकिन जब प्रार्थना हुई तो उस जमीन जिसके पास गिरवी थी उसने पेपर घर पे लाके दिए। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर का काम है। वो आत्मा में सारी दिखता है, वो हमारे हृदय को चेक करता है। आप कैसे बोलते हो, कैसे उठते हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर आप जब बात कर रहे हो उस वक्त आपके हृदय में क्या चल रहा है वही देखता है, और उसी पर आपकी और मेरी आशीष डिपेंड है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने यूसुफ के बारे में पढ़ा, और यूसुफ के बारे में आज हमें मालूमात हुई कि उसके सक्सेस के जो 4 कारण थे, उसके पिता का उसके सर पर हाथ था। दूसरी बात, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। तीसरी बात, वो बदला नहीं लेता था। और चौथी बात, सांसारिक पिता और स्वर्गीय पिता का भी हाथ उसके ऊपर हमेशा बना रहा, इसलिए वो हर बार में वो सक्सेस होता गया। तो यही 4 बातें हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। हालेलुया। ये ऐसे इस बाइबल में नहीं लिखा गया है, ये हमारे लिए लिखा गया है ताकि हम इसे ग्रहण करें, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा सिर्फ हमें बोलने के लिए नहीं दिया गया है, करने के लिए, और उसी तरह से परमेश्वर का कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे
डीपली बाय हार्ट से कहता हूं कि प्रभु हृदय से आपसे बातें करता हूं कि आप हमेशा अन्य भाषा में प्रेयर किया करो। अगर नहीं है तो परमेश्वर, सबसे पहले आपका प्रार्थना यही होना चाहिए, तू मुझे अन्य भाषा दे प्रभु, अन्य भाषा दे प्रभु, मैं तुझे और जानूं और तेरे वचनों के गहराई में जाऊं, तू मुझे आत्मा दे प्रभु। प्रभु तेरे आत्मा के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उधर नहीं जा सकता, प्रभु तो आत्मा दे तो मैं ये भी करूंगा और वो भी करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काफी आज के लिए। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने आप को धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपके इस गहरे प्रकाशन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इन भेदों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमने यूसुफ के सक्सेस के बारे में जाना प्रभु, आपके आत्मा के बारे में जाना प्रभु, और तेरी अन्य भाषा के बारे में भी प्रभु आपने हमें बताया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते कि सारी बातें जो हमने सुनी, तेरे वचन को जो हमने सुना है, तो प्रभु हमारे हृदय रूपी पटिया पे छप जाए प्रभु, ये हमारे दिलो दिमाग में गढ़ बन जाए प्रभु, ये हमारे स्मरण में रहे प्रभु। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ा दे प्रभु। ये पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता कर, और ये वचन हमेशा हमारे दिलों में बने रहे प्रभु, ताकि जब चाहे तब हम इसे पढ़ सके। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते मैं अपने आप को और इस सभी भाई बहनों को प्रभु, और हम सबके आत्मा प्राण शरीर को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। जैसा आप चाहते वैसा होने दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता पिता, सुने और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।